हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि अभी तक आपका जो रिज़ल्ट है पॉलिटेक्निक के ऑड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक घोषित नहीं हुआ है। तो हम इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर आए हैं और इन्हीं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज का जो विषय है उस पर हम देखेंगे कि जो पॉलिटेक्निक के ऑड सेमेस्टर मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे मार्च में, तो उनका जो रिज़ल्ट है उस पर क्या प्रतिक्रिया आई बोर्ड की और क्या न्यूज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज़ वायरल हो रही है, तो ये लखनऊ से प्रकाशित हुई है और इसमें हम देखेंगे कि रिज़ल्ट पर क्या देरी है या फिर रिज़ल्ट पर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा जिसके कारण रिज़ल्ट अभी तक नहीं आ पाया। सेकेंड बिंदु है आपका, पहला बिंदु तो हो गया फ्रेंड्स आपका कि एग्ज़ाम कब तक, मतलब रिज़ल्ट कब तक आएगा। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट से आपका कि प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि सर प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। तो हम सेकेंड बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि प्रमोट होंगे हम इवन सेमेस्टर में या नहीं होंगे। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट की, तो हम थर्ड पॉइंट पर देखेंगे कि जो हमारा सेमेस्टर चल रहा है, इवन सेमेस्टर जो चल रहा है, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर, तो इसके जो एग्ज़ाम हैं वो कब तक हो सकते हैं। प्रमोट होगा तो नहीं होना है एग्ज़ाम, प्रमोट नहीं हुआ तो एग्ज़ाम कब होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला बिंदु। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट को लेकर है पहला पॉइंट, तो हम रिजल्ट को लेकर पहले पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो प्राविधिक शिक्षा विभाग की जो सचिव हैं और रश्मि सोनकर, उनका क्या जवाब इस पर आया तो उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या है। तो लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। और अगर आपको और सटीक जानकारी चाहिए तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ के साथ अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि इस हमारे चैनल पर बहुत सारी कोर्सेस, बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसके जो सब्जेक्ट हैं उसको कवर कराया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में पहला पॉइंट है हमारा रिजल्ट। तो चलिए रिजल्ट को लेकर जो हमारे माइंड में संशय बनी हुई है, जो हमारा बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रही है कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। और बहुत सारे जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं खासतौर से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो फ्रेंड्स, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उनको ज़्यादा चिंता है। चिंता उनको इसलिए है क्योंकि वो जॉब के लिए किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो उनको अपने फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट दिखाना अनिवार्य होगा। कोई भी कंपनी है वो उनसे उनके फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट मांगेगी, जिसके बिहाफ पर वो उसको एलिजिबल करेगी कि आप एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की बात करें तो उनको भी इसकी कम चिंता नहीं है, क्योंकि सारे स्टूडेंट, सभी बच्चों को ये रहता है कि अगर उन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उनका परिणाम कैसा आया, उनको देखना बेसब्री से इंतजार रहता है कि किस टाइप का मतलब उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उसके बिहाफ पर कैसा उनको रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इसी को लेकर एक छोटी सी आर्टिकल्स वायरल हो रहा है, लखनऊ से प्रकाशित हुआ है और इसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमारा कोरोना है उसकी वजह से कैसे जो रिजल्ट है उस पर डिले हुआ है रिजल्ट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं तो हुई पर परिणाम में देरी हुई। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स कि परीक्षाएं वो तो हो चुकी हैं पर हमारा जो परिणाम है वो अभी तक घोषित नहीं हुआ। आपको जैसा आप जानते हैं कि जो रिजल्ट, जो आपका एग्ज़ाम था तो वो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 26 मार्च के बीच में वो संपन्न करा लिया गया है। अब अगर हम 26 मार्च की बात करें तो 26 मार्च से अब तक 17 मई तक फ्रेंड्स 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 2 महीने होने वाले हैं। तो इस कारण अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में जो रिज़ल्ट है वो हार्डली 2 महीने में आ जाता है। तो इस बार कोरोना की वजह से जो हमारा रिजल्ट है उसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं और जो रश्मि सोनकर जी हैं उन्होंने क्या कहा है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो आर्टिकल्स न्यूज़पेपर छपा हुआ है, ये लखनऊ से प्रकाशित हुआ है, लखनऊ के किसी भी लोकल न्यूज़पेपर का ये कटिंग है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं तो हुई या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे लाखों छात्र अपने रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परीक्षाएं तो हुई पर उनके जो परिणाम है उसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न हुई या परिणाम में देरी हुई, परिणाम घोषित होने में उनका बहुत ज़्यादा टाइम डिले हुआ है। पॉलिटेक्निक की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं मार्च से शुरू हुई थी और साथ में ही स्पेशल बैक कैरी ओवर परीक्षाएं भी आयोजित की गई थी, जिसका कारण बना कोरोना। मीन्स जो डिले हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका कारण क्या बना है, साफ साफ से आपको दिख रहा है कि जो कोरोना है, कोरोना प्रोटोकॉल है, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो आपका रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं विलंब हो रहा है, डिले हो रहा है। तो इसके ऊपर जो रश्मि सोनकर जी हैं, जो प्राविधिक शिक्षा विभाग की सचिव हैं,
तो उन्होंने क्या इस पर प्रतिक्रिया दिया है उसको देखते हैं। प्राविधिक शिक्षा परिषद की सचिव रश्मि सोनकर ने बताया कि कॉपी का मूल्यांकन कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेंड्स, सही बात है कि जो मूल्यांकन केंद्र बनाए थे, सेंटर बनाए थे, तो उन पर क्या था कि बहुत सारे लोग जो थे वो दूर दूर से ट्रैवल करके आ रहे थे, जिसके कारण उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रही थी, जिसके कारण उनको कोरोना होने के बहुत ज़्यादा संकेत बढ़ चुके थे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कोरोना हो भी गया था, कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे। तो इस वजह से क्या किया गया था, जो भी कॉपी का मूल्यांकन है उसको स्थगित कर दिया गया है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक कॉपी का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। स्थिति सामान्य होते ही कॉपी का मूल्यांकन करा लिया जाएगा और रिजल्ट भी जून तक घोषित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि जो हमारा रिजल्ट है वो कब तक घोषित हो सकता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपका रिजल्ट है वो जून तक घोषित हो सकता है। अगर फ्रेंड्स बात करें कि जो हमारी स्थिति है वो अगर अनकंट्रोलेबल है तो जून जुलाई में भी जा सकता है। तो हार्डली आप मानकर चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो जून के लास्ट वीक और जुलाई के प्रथम वीक में आ सकता है फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ एक छोटी सी न्यूज़ और है जो प्राविधिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव कानपुर से ये प्रकाशित हुई है, और इसमें हम देखने वाले हैं कि जो उन्होंने जो कहा है कोरोना के कारण कि कोरोना से किस तरह से जो परीक्षाएं हैं वो बाधित हुई हैं, तो उसको देखते हैं। सेकंड पॉइंट यही था हमारा कि जो हमारा प्रमोट को लेकर था वो मुद्दा, सेकंड मुद्दा था फ्रेंड्स की प्रमोशन का, तो उसको हम देखेंगे कि सेकंड आर्टिकल के माध्यम से देखेंगे। और ये पूरा नोटिस है प्राविधिक शिक्षा विभाग का। यहाँ पर देख लीजिए जो विशेष सचिव हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए लिखा हुआ है, सामने दिख रहा है आपको, सुनील कुमार चौधरी। तो जो सुनील कुमार चौधरी जी हैं विशेष सचिव हैं प्राविधिक शिक्षा विभाग के, तो उनकी तरफ से ये प्रकाशित किया गया है, उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। और इसमें उन्होंने समस्त जो भी विभाग है, जो भी कुलपति जी हैं, उनको निर्देशित किया है कि उनको क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए किस किस को इसके संकेत दिए गए हैं। कुलपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो प्राविधिक विश्वविद्यालय है लखनऊ, उसको इससे अवगत कराया गया है। सेकंड है आपका कुलपति हटकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ वाले जो हार्वर्ड बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, उसको इससे अवगत कराया गया है। कुलपति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर जो MM गोरखपुर है, उसके कुलपति जी को इससे निर्देशित किया गया है। और नेक्स्ट है आपका समस्त शासकीय अनुदानिक संस्था या राजकीय निजी जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं या फिर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनको इससे निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्राविधिक शिक्षा विभाग जो कानपुर हैं, उनके जो प्राविधिक शिक्षा विभाग के निर्देशक हैं, उनको भी इससे निर्देशित किया गया है कि आपको क्या निर्देश करना है, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये 10 मई को छपी है ये न्यूज़। उन्होंने क्या किया है, अपना जो शासनादेश है उसको जारी किया है। तो इस शासनादेश में हम देखेंगे ये कब छपा है ये, तो ये प्रकाशित किया गया था 10 मई को। इसमें कहा गया है फ्रेंड्स, देख लीजिए, एक इससे पहले भी शासनादेश आया था जिसमें बताया था कि 8 तारीख को आया था। यहाँ पर देख लीजिए 8 तारीख को जो आया था उसमें ये कहा गया था कि जो आपका परिसर है, जो भी कॉलेजेस है, वो भौतिक रूप से बंद रहेगा। भौतिक रूप से मीन्स 15 तारीख तक वो भौतिक रूप से बंद क्यों रहेगा, क्योंकि ना तो उसमें कोई आ सकता है, ना ही कोई वहाँ जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग दूर दूर से ट्रैवल करके वहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा देने जा रहे थे या फिर जो ऑनलाइन व्याख्यान करने जा रहे थे, तो उनको इससे रोक लगा दी गई है, जिसके कारण क्या हो कि कोरोना की जो चेन है उसको, चेन रिएक्शन को तोड़ दिया जाए या फिर चेन उसकी ब्रेक कर दी जाए। तो फ्रेंड, जैसा इसका विषय आप देख पा रहे हैं, तो विषय में क्या है यहाँ देख लीजिए, कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, शासकीय अनुदानिक अभियांत्रिकी संस्थानों, राजकीय पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, अनुदानिक परिसर या पॉलिटेक्निक को संचालित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश। तो दिशा निर्देश दिए गए हैं। और दिशा निर्देश क्या है फ्रेंड्स, इससे पहले एक शासनादेश आया था जिसमें कहा गया था कि जो 8 मई को आया था, 8 मई को आया था, और उसमें कहा गया था कि जो आपका परिसर है, कॉलेजेस हैं, उनका जो ऑनलाइन व्याख्यान हो रहा है या फिर जो भी ऑफिस वर्क हो रहा है, वो सारा के सारा स्थगित रहेगा, वो बंद रहेंगे भौतिक रूप से 15 मई तक। उसके बाद फ्रेंड्स जो सेकंड शासनादेश आया है 10 मई को, उसमें कहा गया है कि जो 15 मई तक बंद था तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसको अब भौतिक रूप से जो कक्षाएं हैं वो संचालित नहीं की जाएंगी, वो
किस तरह कब कब के बाद की जाएंगी, तो वो 20 के जो 20 मई है उसके बाद अब आपकी जो बची हुई कक्षाएं हैं या फिर जो भी आपका कोर्स चल रहा है तो उसको रिकंटिन्यू किया जाएगा यहाँ से 20 मई के बाद। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है फ्रेंड्स कि कितना ज़्यादा कोरोना का प्रकोप है। इस कारण से जो भी संस्थाएं हैं वो अपना जो भी भौतिक कार्य वहाँ पर हो रहा था, जो भी ऑफिस वर्क हो रहा था, तो वो उन्होंने क्या किया, अभी स्थगित कर दिया गया है। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तुरंत ये कार्य दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने प्राविधिक शिक्षा विभाग के जो विशेष सचिव हैं सुनील कुमार चौधरी जी ने बताया कि 20 मई के बाद जो आपकी परीक्षाएं हैं जो आपकी कक्षाएं हैं वो हो सकता है स्टार्ट करा ली जाएं। तो ये इसके कारण से आपको पता लग रहा है फ्रेंड्स कि आपका जो कोरोना है उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप है। अब एक न्यूज़ थी कि प्रमोट कैसे होंगे, तो प्रमोट का मुद्दा फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो एक बात सुन लीजिए कि पहली बात तो प्रमोट का जब मुद्दा आता है तो वो तब आता है जब किसी भी सेमेस्टर या किसी भी ईयर का एग्ज़ाम बिल्कुल अनकरीब हो या फिर एग्ज़ाम का समय निकल गया हो। तो फ्रेंड्स अगर हम पॉलीटेक्निक की बात करें, ऑड सेमेस्टर की, इवन सेमेस्टर की बात करें, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर की बात करें, तो फ्रेंड्स अभी आपका जो सेमेस्टर है वो तो स्टार्ट ही हुआ है ना। तो अभी जब स्टार्ट हुआ है तो इस क्रम में आप नहीं कह सकते कि हमको प्रमोट किया जाए। तो प्रमोट होने के चांसेस तो कम ही हैं फ्रेंड्स। तो आप अपनी स्टडी तैयार रखिएगा, करते रहिएगा और अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सारे ब्रांच के ऑलमोस्ट जो सब्जेक्ट है उसको कवर किया जा रहा है और एग्ज़ाम से पहले लगभग सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट हम कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको इससे बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी कि जो आपका प्रमोट वाला मुद्दा था, तो बहुत सारे बच्चे इस बेसिस पर बैठे हुए थे कि उनका प्रमोट हो जाएगा। तो प्रमोट होने के चांसेस कम हैं फ्रेंड्स, क्योंकि प्रमोट तब होता है जब एग्ज़ाम का समय निकल चुका होता है या फिर बहुत करीब होता है एग्ज़ाम। तो अभी तो आपका सेमेस्टर स्टार्ट ही हुआ है फ्रेंड्स, तो अभी तो समय है काफ़ी। तो जब तक आपका जो सेमेस्टर है वो एंड होगा, अंत होगा, तब तक तो जो स्थिति है वो सामान्य हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम नहीं कह सकते फ्रेंड्स कि आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रमोट होगा या नहीं होगा। तो मानकर चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम प्रमोट होने के चांसेस हैं वो बहुत कम है, लगभग 90% आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो आप अपनी स्टडी पर कंसंट्रेशन करिएगा। नेक्स्ट मुद्दा था फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब जब आप प्रमोट नहीं होगे तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम ही होना है। तो मानकर चलिए कि आपके जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में संपन्न कराए जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जिससे से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि हमारे इस चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आपकी जो कुछ विषय हैं उनके जो सब्जेक्ट है उसको कवर कर लिया गया है। लगभग 90% कोर्स अभी हमारा कुछ सब्जेक्ट का कवर हो गया है और हम आगे भी कवर कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।